जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो है मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन का ये मिक्स्ड जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कम समय में जो है आपका परफेक्ट प्रैक्टिस हो सके और परफेक्ट रिविजन हो सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। देखते हैं आज का क्वेश्चन सब क्या है। आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं ये ऑनलाइन टेस्ट का कुछ उसमें से चुन लिए हैं कुछ क्वेश्चन को, ताकि आप लोग के लिए कुछ हेल्पफुल हो सके और आप यदि चाहें तो इस सेट को मार भी सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन से सीधा शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक संगीत कार्यक्रम के टिकट वयस्कों के लिए 16 रुपये और छात्रों के लिए 8 रुपये का है। 160 रुपये के कुल 14 टिकट बिकते हैं। क्रमशः वयस्क और छात्र के टिकट बेचे गए हैं। तो कितने टिकट बेचे गए हैं वयस्क के लिए और छात्र के? यहाँ पे देखिए क्या कहा है, 16 रुपये वयस्क के लिए 16 रुपया टिकट है। मान लेते हैं जो हमारा वयस्क है, एक वयस्क का टिकट का दाम जो है x रुपया है और जो छात्र है उसका जो y रुपया है। यहाँ पे हम समझाने के लिए ये सब लिख रहे हैं ताकि आप समझ सकें और आप भी समझ रहे हैं कि हम ये सब क्यों लिख रहे हैं। तो 16 रुपया यदि वयस्क के लिए है तो 16x हो जाएगा और यहाँ पे छात्र के लिए यदि 8 है तो ये 8 रुपया हो जाएगा इस तरह से। और ये टोटल मिला के जो है कुल 160 रुपया हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कुल जो है 14 टिकट है, तो वयस्क का x टिकट और ये कुल छात्र के y टिकट। अब इस तरह से कुल मिला के ये 14 टिकट हो रहे हैं। अब हमको x और y का मान यहाँ पे निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो आपके पास है देखिएगा, इसमें चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ इसको बाद में लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 8 कॉमन ले लिए। जैसे 8 कॉमन ले लिए, ये 2x प्लस वाई बराबर का 160, ये इससे इसको आप काट दीजिए, 20 बार में कट जाएगा। और इस तरह से 2x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 20, जबकि x प्लस का y बराबर कितना है 14 है। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम क्या कर सकते हैं, ये तो कैंसिल हो गया और ये हमारे पास x बराबर 6 आ गया। x बराबर 6 आ गया, यानी कि जो वयस्क के लिए पूछा था ये कितना आ गया 6 आ गया। तो y कितना निकल के आ जाएगा, यहीं पे जो है हम y का मान रख देते हैं। तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो y बराबर आ जाएगा 14 माइनस का 6, यानी y बराबर 8 हो जाएगा। यानी पहले क्या पूछा है वयस्क के लिए, तो पहले वयस्क के लिए यानी कि 6, और जो हमारे पास छात्र के लिए पूछा वो 8, 6,8 जो है हमारा ये आंसर बनेगा। बात समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इसको हम बना सकते थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को जो है पूरा देखिए ताकि क्वेश्चन किस तरह का है सारा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें साइंस के न्यूमेरिकल भी लाए हैं तो उसको भी आप देखेंगे। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, यदि वर्ग की विकर्ण 20√2 सेंटीमीटर है तो इस वर्ग में निहित वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, वर्ग का विकर्ण यहाँ पे कितना दे रखा है 20√2। आपको पता है जो वर्ग होती है, थोड़ा इसको इसे समझिएगा, ये वर्ग है, इसकी जो विकर्ण यहाँ दिया हुआ है वो 20√2 होता है। और आपको पता होगा वर्ग का विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो a√2 होता है। ठीक है, आपको पता होगा a√2 होता है। यहाँ जो है यदि a और a रहता है तब ये a√2 होता है। a की जगह कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, a की जगह कितना हो गया 20 हो गया, यानी भुजा जो दिया हुआ है वो कितना हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, ये 20 हो गया। अब यहाँ से पूछा क्या जा रहा है उसको समझिए, वृत्त का क्षेत्रफल हमको यहाँ निकालना है। तो ये वर्ग जो है, ठीक है, ये वर्ग के अंदर क्या है, एक वृत्त निहित है। जब निहित बोल दिया यानी कि वर्ग के अंदर वृत्त है। तो यहाँ तो समझ में आ गया कि ये हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास जो हो गया भुजा निकल के आगे कितने 20 सेंटीमीटर, इसके अंदर जो है वृत्त है। अब यदि इसके अंदर वृत्त है तो टोटल कितना है 20। अब टोटल की यदि आप बात कीजिएगा तो टोटल क्या होगा, इसका व्यास होगा। ठीक है, आप ज़रा समझिए, ये केंद्र है और यहाँ से यहाँ से आप मिलाइएगा तो ये व्यास होगा, व्यास होगा।
तो व्यास होगा और ये टोटल कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या हमारे पास कितने निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो है वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100 पाई, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका 100 पाई। तो इस तरह से हम इसको बना सकते थे। आशा करते हैं कि ये लॉजिक जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यदि एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसके लंबाई का 50% हो, आयताकार का जो लंबाई और यहाँ चौड़ाई की बात हो रही है, L से लंबाई हो गया, B से हमारा ये चौड़ाई ले लिया। जो चौड़ाई है वो लंबाई का 50%, यानी कि यदि आपका लंबाई 100 है तो चौड़ाई इसका 50% यानी कि 50 होगा। इसकी रेशियो की बात कीजिए तो 2:1 का रेशियो बनेगा। उसकी परिधि जो है 600 मीटर हो तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। मैदान यानी आयत का क्षेत्रफल, परिधि दिया हुआ है तो आयत का परिधि आपको पता होगा क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कितना दिया हुआ है 600 मीटर दिया हुआ है। अब ये x हो गया, ये x मान लेते हैं, तो ये 2x और 1x 3x हो जाएगा, यानी कि 3x ये 2 इंटू 3x बराबर 600, 3 दूनी 6 और इससे कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 100, x का मान 100 आ गया। अब क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, यानी कि x हमारा यहाँ 100 है तो ये लंबाई कितना हो जाएगा 200x। अब यहाँ पे जो है 200 इंटू 100 करेंगे तो ये हमारे पास 20,000 आ जाएगा। तो 20,000 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि ऑप्शन आपको पता है जैसे कि लिए हैं तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे ऑप्शन रहता है, तो ऑप्शन को हमने हटा दिया, सिर्फ क्वेश्चन रखा है और मेन क्या है क्वेश्चन ही है। यदि ऐसा रहता है कि ऑप्शन से उसको बना सकते थे तो उस क्वेश्चन को हम जरूर ले लेते, है ना, उस ऑप्शन को ले लेते, लेकिन ऐसा क्वेश्चन था नहीं। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको ये सब बातें। आगे क्वेश्चन देखिए, एक कार्य को समाप्त करने के लिए ए बी से 2 गुने समय लेता है। समझिएगा ए और बी है, ए है बी है और यहाँ पे समय टाइम दे रखा है। ए बी से 2 गुना समय लेता है, यानी कि बी से 2 गुना समय ले रहा है। यदि 1 समय ले रहा है तो ये 2 गुना ले रहा है। फिर कह रहे हैं और सी बी से 3 गुना समय लेता है। अब यहाँ पे सी भी है और सी जो है बी से 3 गुना समय लेता है, तो 1 है तो इसका 3 गुना 3 हो जाएगा। साथ में काम करते हुए 12 दिन लेते हैं, तीनों जो है साथ में काम करता है तो 12 दिन लेते हैं। ए अकेले कितने दिनों में पूरा काम करेगा। समझिएगा, तो इसकी यहाँ पे इफिशियंसी क्या आ जाएगा, ये तो टाइम था, इफिशियंसी क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्यों रखा है। जब यहाँ पे 3 रेशियो दिया हो और हमें इस तरह से, आपको पता है कि टाइम का उल्टा होता है इफिशियंसी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको आप बंद कर दीजिए, ठीक है, इसको ढक दीजिए, इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो 3 एकम 3, ये ए का इफिशियंसी हो गया। बी का एफिशिएंसी निकालना है, बी को ढक के दोनों से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा। सी का निकालना है, सी को ढक के बाकी को गुना कर दीजिए, 2 हो जाएगा। यदि ये कटता है तो इसको सरल कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। सरल हो गया ये, तो ये हो गया इसकी एफिशिएंसी। अब तीनों मिल के 12 दिन में काम कर रहा है, यानी कि टोटल जो वर्क होगा वो हमारा कितना होगा, तो 12 इंटू 6 3 9 2 11 इतना हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, एक कितना दिन में काम करेगा ए, तो ए की इफिशियंसी से इसमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 3 चौके 12, 11 चौके 44, इतना दिन में जो है ये आपका ए क्या कर देंगे, काम कंप्लीट कर देंगे। बात समझ में आ रही है, समझ गए होंगे आप। इसमें ये चीज़ें जो हमने बताया, इस चीज़ को बस आपका रिवाइज करवाना था, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका 44 दिन। आगे देखते हैं। देखिए, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, यदि कमेंट थोड़ा सा कर दीजिए तो और भी अच्छा लगेगा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो क्या होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा और ग्रो होने में थोड़ा हेल्प होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि बोले थे न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल है, ठीक है। एक स्टोव 10 सेकेंड में 0.5 ग्राम मिट्टी के तेल का खपत करता है। मिट्टी का तेल जिसको हम लोग किरासन तेल जलाते थे उसी का बारे में बात हो रहा है। 10 सेकेंड में इतना खपत करते हैं। अगर केरोसिन का कैलोरी मूल्य 20 किलो जूल पर ग्राम है तो किलोवाट में स्टोव की खपत की शक्ति क्या होगा। समझिए जरा, यहाँ पे टाइम कितना है 10 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे जो है खपत जो हो रहा है, जो केरोसिन तेल खपत हो रहा है वो 0.5 ग्राम हो रहा है, ठीक है। इतना ग्राम मिट्टी का तेल खपत हो रहा है 10 सेकेंड में। और यहाँ पे जो आपके पास कैलोरी में मूल्य दे रखा है, कैलोरी मूल्य यानी कि कैलोरी मूल्य जो दे रखा है, बता रहे हैं क्या होता है कैलोरी मूल्य। तो ये दे रखा है आपके पास 20 कैलोरी, ठीक है, 20 किलो जूल, 20 किलो जूल पर ग्राम। अब यहाँ पे जो है खपत की शक्ति निकालना है। तो देखिए, चाहे वो कोई भी खपत हो, ऊर्जा आदि खपत की बात करें तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, इसका मतलब समझ जाइए तो जो है क्वेश्चन आपसे बिना सूत्र का बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि केरोसिन का जो है ये 20 किलो जूल जो है आपका पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम केरोसिन का तेल यदि आप जलाते हैं तो उससे जो ऊर्जा खपत होती है वो 20 किलो जूल होती है। बस समझ रहे, पर ग्राम का मतलब क्या हो गया, 1 ग्राम में जब 1 ग्राम हम केरोसिन खपत करते हैं तो इतना किलो जूल जो है ऊर्जा खपत होती है। जबकि हम यहाँ पे कर कितना रहे हैं, 0.5 ग्राम कर रहे हैं। तो 1 ग्राम में इतना खपत होता है ऊर्जा, और यहाँ पे जो है जब हम 0.5 कर रहे हैं तो इसमें कितना होगा, तो आप बोलेंगे इसमें गुना कर दीजिए 20 से। अब चूंकि हमको जो है ये तो टोटल निकल गया, टोटल खपत इतना हो रहा है, लेकिन शक्ति निकालना है। तो शक्ति हम क्या करते हैं, प्रति यूनिट पे निकालते हैं। तो इतना जो खपत हो रहा है वो तो 10 सेकेंड में हो रहा है, तो एकांक समय में जो खपत होगा वही ना हमारा शक्ति होगा। तो एकांक समय निकालने के लिए 10 सेकेंड में इतना, तो 1 सेकेंड में कितना, तो 10 से भाग दे देंगे। तो ये हमारे पास दशमलव से ये 0 खत्म, और 5 दूनी 10, इसको काट के कितना आ जाएगा, 1 हमारे पास यहाँ आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो 1 वाट क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट, ठीक है। 1 किलोवाट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किलोवाट में निकालने के लिए बोला भी, तो 1 किलोवाट इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये न्यूमेरिकल जो है आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हम सूत्र लिख सकते थे लेकिन सूत्र नहीं लिखे, ताकि आप जो है इस चीज़ों को ना एक सिंपल वे में लेके समझ सके। चलिए आगे चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। 700 मीटर लंबी एक रेल 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है। यदि एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, देखिए 700 मीटर तो हमारा ये ट्रेन की लंबाई हो गया, ठीक है। अब पुल को पार कर रही है तो कुल दूरी हो जाएगा 700 + x, ये कुल दूरी हो गया। और आपको पता होगा कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो गया डिस्टेंस। स्पीड कितना हो गया, तो स्पीड दे रखा है 72 किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ पे जो है हम इसको क्या कर देते हैं, मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं। तो 5/18 से इसमें आप गुना कर देंगे। यदि एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, समय कितना ले रही, 1 मिनट, 1 मिनट को हम 60 सेकेंड लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसको काट दीजिए, 18 चौका 72, 18 चौका 72 हो गया ये। अब इसको गुना कर दे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 × 5 = 20, अब 20 × 60 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1200। इधर 700 ये है, जब 700 को आप इधर लाएंगे तो इसमें से 700 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो x बराबर हमारे पास 1200 में 700 जाएगा तो 500 मीटर हमारे पास ये क्या जाएगा आपका, सुरंग की लंबाई। तो सुरंग की लंबाई कितना हो जाएगा, 500 मीटर, ठीक है। तो
तो ये हमारा हो जाएगा 500 मीटर क्या चीज़, सुरंग की लंबाई हो जाएगा। जो भी ऑप्शन होगा वहाँ पे मार देंगे, ऑप्शन का हमारे पास यहाँ कोई काम है नहीं, क्योंकि बनाना तो ऐसे ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, समझिएगा ज़रा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझिए। एक व्यक्ति 40 रुपये के 10 खिलौने खरीदता है यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया। देखिए कॉस्ट प्राइस जो होता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो जो हम रुपया होता है, रुपया बटे वस्तु होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो हमारा मूल्य होता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बोल के हम अब यहाँ पे मूल्य लिख देते हैं। जो हम किसी भी चीज़ का मूल्य लेते हैं होता है वो रुपया बटे वस्तु होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 रुपये के 10 खिलौने, 40 रुपया के 10 खिलौने, यानी कि एक खिलौने का दाम जो है वो 4 रुपया होगा। 4 रुपया पर खिलौना जो है ये क्या हो गया, आपका दाम हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 रुपये के 8 खिलौने बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस 48 रुपये के 8 खिलौने बेचता है। तो बेच कितना रहा है, 8 के 48। तो कॉस्ट प्राइस 4 बेच रहा है 6 में, तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने पे, तो कॉस्ट प्राइस 4 है, गुना 100 प्रतिशत निकालने के लिए, प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए, तो 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या हो गया, 50%। तो 50% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x + 1/x बराबर 8 है। x + 1/x बराबर 8 है, का रखा है x² + 1/x² का मान क्या होगा ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, अब माइनस का 2 कर दीजिए बस, तो ये हो जाएगा कितना, 62। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा, अधिक जो नहीं जान रहे हैं उसके लिए यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा देते हैं। यदि x + 1/x बराबर p दिया हुआ हो, तब जो है आपका x² + 1/x² बराबर क्या होता है, p² - 2। इस चीज़ को जो है, जो नहीं जानते हैं वो चाहे तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, या रिवाइज आपका हो गया होगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 62। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक संख्या के आधे, अब यहाँ पे एक संख्या के आधे, 1/3 और 1/4 का योग जो है उस संख्या से बड़ा अधिक है, संख्या क्या होगा। तो संख्या जो है वो x है, तो x का एक आधे, x का आधा, तो पहले x है, इसका आधा, फिर जो है प्लस का योग बोला है इसीलिए प्लस लेंगे, 1/3 मतलब x का 1/3 बटे 3, 1/4 फिर x का 1/4, इन सभी का योग उस संख्या से बड़ा अधिक है। संख्या तो x है और इन सब का योग जो है बड़ा अधिक है, तो प्लस का 12 कितना आ जाएगा। एलसीएम जो है इन सब को आपको पता है, इन सब का एलसीएम जो आएगा वो 12 आएगा। ठीक है, अब 12 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, 6x, और ये हो जाएगा 3 चौके 12, 4x, और ये हो जाएगा 4 12, 3x। इधर x + 12 हो जाएगा। इस 12 को हम इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से 12 हटक जाएगा, 6 4 10 3 13, तो ये हो गया 13x। अब इसको गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12x प्लस का बराबर 44। ये वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x बराबर 144, यानी जो संख्या है वो हमारा कितना है, 144 है, और यही इसका क्या है, आंसर है। समझ गए, तो ऐसे करके आराम से बना सकते थे। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप बना रहे हैं और सवाल जो है आपको कठिन लगने लगे, तो एक बात दिमाग में जो है बैठा के रखिएगा कि जब सवाल कठिन लगने लगे, कोई टेक्निक काम नहीं आ रहा है, कोई चीज़ याद नहीं आ रहा है, तो बेसिक मेथड पे आपको उस समय उतर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसे बेसिक पे उतर जाना चाहिए, आप समय देख के ही उतरेंगे, देख के ही करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 4/3, 8/9 और 3/5 का लॉस हो।
4/3, 8/9, 3/5, ये 4/3 है। इसका जो है एलसीएम पूछा गया है। तो एलसीएम क्या निकालेंगे? भिन्न वाले एलसीएम हो या एचसीएफ। जैसे आपको एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। जैसे भिन्न में दिया हुआ है और एलसीएम पूछा तो आप क्या करेंगे? ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का जो है एचसीएफ निकाल देंगे। यही उसका क्या निकल जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा भिन्न वाले में। तो आप यहाँ पे देखिए तो एचसीएफ तो सबका एक ही आएगा, ठीक है। एचसीएफ कितना आएगा? एक। तो एक को लिखिए नीचे में या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऊपर वाले का सिर्फ आप एलसीएम निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा? 8 या 24 आ जाएगा। तो 24 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। इसको देख के केवल बना सकते थे कि नीचा तो एलसीएम 1 आ जाएगा, एचसीएफ 1 आ जाएगा और एलसीएम ऊपर का 24 आ जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ यदि इसका मान लिया जाए कि एचसीएफ पूछता, एचसीएफ तो ऊपर वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एचसीएफ कितना आता? 1। और नीचे वाले का जो है एलसीएम निकालते, तो नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा? तो यह जाएगा आपका 45, ये हो जाता। एचसीएफ पूछता तब। आगे देखते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन है, जरा इसको देखिएगा। अमित और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 4:5 है और 4 वर्ष बाद जो है उनके अनुपात इतना हो जाता है। देखिए इस सवाल को आप कैसे बनाते हैं, जरा देखिएगा। इसको कैसे बनाने का आसान तरीका क्या है? 2 अनुपात दिया हुआ है, 4:5 और एक जो दिया हुआ है वो 5:6 दिया रखा है। कितना वर्ष बाद ये हो रहा है? 4 वर्ष बाद ये ऐसा हो रहा है। हमको क्या करना है? बस इन दोनों का अंतर कितना है? 1। फिर इसको कोना कोनी गुना कीजिए, 4 × 6 = 24 और 5 × 25, तो 24 और 25 का अंतर कितना? 1। और गुना जितना का डिफरेंस है 4, कितना आ जाएगा? 4। ये जो 4 आया है दरअसल ये 1 यूनिट का वैल्यू है, 1 यूनिट का वैल्यू है, जिसको आप x का मान बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है? उनकी वर्तमान आयु क्या होगा? तो वर्तमान आयु तो ये वाला है हमारा। तो 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20, तो 16 और 20 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अजय और अमित और अजय का 16 और 20। चलिए आगे देखते हैं। 1540 रुपये को पी क्यू और आर के बीच में जो है इतना के अनुपात में बांटना है। पी है, क्यू है और आर है। विभाजित के अनुपात में विभाजित करने में गलती के वजह से इसे इतना के अनुपात में विभाजित किया गया था। सबसे ज़्यादा हानि किसने और कितना किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको जरा अच्छा से समझेंगे। टोटल जो है वो हमारे पास कितना है? दिख रहा है आपको? 1540 है। इतना रुपया जो है आपके पास ये टोटल है। अब पी क्यू आर जो है, एक तरफ तो आपका क्या है? सही वाला बात है कि जो होना चाहिए था, और एक तरफ जो है मिस्टेक हो गया। एक तरफ मिस्टेक हो गया और एक तरफ जो है सही होना चाहिए था। मिस्टेक से कितना हो गया था? इतना हो गया था, ठीक है। इतना के अनुपात में विभाजित करने में गलती के वजह से इतना के अनुपात में विभाजित किया गया था। होना चाहिए था कितना? 3, 5 और 3। हो गया कितना? 4, 3 और 4। अब देखिए 5, 3, 8, 8, 3, 11। यदि इस तरफ काम किया जाए तो 11 यूनिट, और इस तरफ टोटल यहाँ कितना आ गया? 11 यूनिट। टोटल का 11 यूनिट हो रहा है, नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड, ये हो गया 11 यूनिट। ई टोटल कितना हो गया? तो ये भी जो है आपका 11 यूनिट हो रहा है। यानी कि यूनिट हमारे पास सेम काम है। यदि अलग अलग रहता तो इसके में अलग बांटते और इसमें अलग बांटते। तो यहाँ से जो है देख लीजिए, तो 11 यूनिट के बराबर इतना है। तो हमारे पास 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जरा उस पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 11 एकम 11 बचा यहाँ कितना? 4 और 11 चौके 44, 140। तो यहाँ पे पी का हिस्सा कितना बन जाता है? ये ध्यान रखिएगा, पी का हिस्सा कितना बनता? 4 × 42। और क्यू का हिस्सा कितना बनता? 14 × 5 = 70। और आर का हिस्सा कितना बनता? 4 × 42। ये सही था, इतना होना चाहिए था, लेकिन हुआ इतना है। इतना हुआ है मतलब पे को कितना मिला है?
यही यूनिट सेम है, तो 14 चौके 56 और आर का 4 42 और ये आर का 14 चौके 56। अब देखिए किसको यहाँ क्या बोला है, हानि किसको हुआ है, हानि होना चाहिए था इतना 420, लेकिन इसको मिला है इतना, तो ये तो प्रॉफिट में रहा, ये क्या रहा, ये तो आपका प्रॉफिट में रहा, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, 700 होना चाहिए था 700, लेकिन मिस्टेक से इसको मिला है 420, यहाँ जो है आपका हानि हो रहा है। 420 मिलना चाहिए था, 560 मिला, यहाँ तो लाभ हो रहा है, यहाँ भी जो है आपका लाभ ही मिल रहा था। तो हमसे पूछा क्या गया था, हानि वाला बात। तो ये हमारे पास Q को जो है यहाँ पे सबसे अधिक हानि हुआ है, किसको, Q को जो है हानि हुआ है, कितना से, तो 700 मिलना चाहिए था, लेकिन बेचारे को मिला कितना है 420, तो कुल हानि जो उसको मिल गया वो कितना मिल गया 0.8 और ये 280 का जो है यहाँ पे इसको कुल हानि हुआ है, किसको, Q को। तो Q को यहाँ पे सबसे अधिक हानि हुआ है 280 का। समझ में आ गई बातें, ये सब समझाने के लिए था, इतना नहीं भी लिखते तो चलता। ठीक है, आगे देखते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो आ रहा है सेट में, जो आप ऑनलाइन टेस्ट मारेंगे उसमें इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको आप इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि आपको सभी तरह का क्वेश्चन मिलेगा, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल से है, एक गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से समान रूप से बढ़ता है तो किस वेग से यह जमीन से टकराएगी। इस क्वेश्चन को भी जो है हम बिना फॉर्मूले का बनाएंगे, उसको समझिए कैसे। ऊंचाई जो आपके पास यहाँ दे रखा है, ये जमीन हो गया, ऊंचाई जो दे रखा है वो 20 मीटर का ऊंचाई दे रखा है, बात समझ रहे हैं, ये कितना ऊंचाई दे रखा है 20 मीटर का ऊंचाई। अब यहाँ पे त्वरण जो दे रखा है वो भी जो है आपके पास यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, त्वरण भी जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब बिना फार्मूला का समझिए, जमीन पे गिरना है, यहाँ से इसको जो है गिराया जाता है ऊपर से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को पहले आप समझिए, ये इसका त्वरण, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है एक सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय कर लेता है, और टोटल कितना है, तो 10 जैसे गिराएंगे तो एक सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये 10 मीटर की दूरी तय कर लेगा, एक सेकेंड में ये 10 मीटर की दूरी तय कर लेगा। अब फिर जो ये 10 मीटर बचेगा फिर उसको अगला एक सेकेंड में क्या करेगा, उसको तय कर लेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, कुल 2 सेकेंड का इसको समय लगेगा, एक 2 सेकेंड का समय लगेगा, जमीन से टकरा जाएगी। तो किस वेग के साथ जो है ये गिरेगा। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ से यहाँ तक में कितना इसका स्पीड रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा एक सेकेंड में 10 जा रहा है, तो पूरा 20 है, तो एक सेकेंड में इतना 10, फिर एक सेकेंड में 10, यहाँ पे 10 था, फिर जैसे यहाँ आएगा 10, फिर इसका 10 बढ़ जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, क्योंकि बढ़ रही है ना, तो 10 क्या हो जाएगा, बढ़ रही है, तो 10 कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकेंड इसका वेग हो जाएगा 2 सेकेंड में, और ये 2 सेकेंड नीचा, और 20 सेकेंड इसका 20 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका वेग हो जाएगा। तो वेग पूछा है तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन, ये हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की औसत आयु क्रमशः 14.5 वर्ष और 15 वर्ष है। लड़के का जो हो गया वो 14.5 हो गया, और जो लड़की का हो गया औसत आयु जो है वो 15 वर्ष हो गया। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है 2:3 है, अच्छा ये 2 है और ये 3 है संख्या, तो इसका मतलब कुल कितना हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये तो औसत दे रखा है, ये तो संख्या दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, औसत, यानी कि ये 2x हो गया, ये 3x हो गया। इसका औसत निकालेंगे तो 5x/2, और ये जो है औसत यहाँ पे आ गया। अच्छा कुल योग कर लेते हैं, तो कक्षा में
सभी छात्रों की औसत आयु क्या है। ठीक है, सभी छात्रों की औसत आयु क्या हो जाएगा, सभी टोटल छात्र कितना हो जाएंगे 5x, लड़के का औसत आयु इतना, लड़की का इतना। ठीक है, संख्या हो गया इतना, तो बोलो कुल कितना हो जाएगा, संख्या इतना है तो कुल कितना हो जाएगा, तो 14.5 दूनी 29, ये तो 29 हो जाएगा उसका कुल योग। कुल योग कितना हो जाएगा 29, अब प्लस 15 तिहाई 45 हो जाएगा कुल योग। ठीक है, और टोटल है क्या गो, तो 5 गो, तो डिवाइड बाय 5, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा टोटल छात्रों का। तो ये हो जाएगा हमारा 5 4 9 9 5 14, हाँ ठीक है, 9 5 14 और 4 2 6 1 7। ठीक है, 74/5 भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, ये 4 2, अब 5 चौके 20 और दशमलव जो है ये हमारे 5 8 40, 14.8 जो है वर्ष क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ एवरेज, यहाँ पे आंसर निकलेगा 14.8। ठीक है, चलिए 100 कर्मचारियों की औसत आयु 92 है, जिनमें से 40 कर्मचारियों की औसत आय जो है आय 80 है, शेष 60 कर्मचारी की औसत आय कितनी होगी। टोटल 92 है तो टोटल योग कितना हो जाएगा 992 गुना 100। ठीक है, समझिएगा टोटल कितना हो जाएगा 92 गुना 100 यानी कि 9200, ये टोटल हो जाएगा। अब यहाँ फिर क्या कर रहा है, 40 कर्मचारियों की औसत आय 80 है, 40 गो का 80 है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 गो का जो 80 है तो 40 गुना 80 हो जाएगा, 8 चौके 32 यानी कि 3200 हो जाएगा इतना का। तो शेष हमसे पूछा गया है क्या रहा 60 को, तो शेष 60 का यहाँ पे योग कितना हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए, तो 0 0 और ये 0 और ये 6। अब एवरेज यहाँ पूछा गया है 60 गो का एवरेज, तो टोटल है 6000, एवरेज निकालेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 हमारे पास यहाँ आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, समझ गए ये वाली बातें। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जो है यहाँ न्यूमेरिकल से है, इसको समझिएगा। एक टैंक की प्रतिक्षेप गति का परिमाण क्या होगा जिसका वजन इतना है 0.4 टन है और 4 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ एक 3 kg द्रव्यमान को प्रक्षेपित किया जाता है। ये क्या हो गया आपका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बराबर होता है, संवेग जो होता है बराबर होता है, प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग दोनों बराबर होते हैं। इसी में बनेगा, या जो आपका होता है दोनों संवेग का जो योग होता है वो 0 के बराबर होता है, उसी पर बनेगा। फार्मूला याद होगा आपको, याद दिला देते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर कितना होता है 0। यहाँ पे जो आपके पास दे रखा है देखिए, वेग कितना दे रखा है 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो द्रव्यमान दे रखा है मतलब द्रव्यमान कितना 3 kg, और जो वेग है वो 24 है, तो 24 × 3 हो जाएगा 1। और दूसरा कितना दे रखा है, द्रव्यमान कितना है 0.4 टन, तो 0.4 टन को जो है हम यहाँ पे 1000 से इसमें गुना करना पड़ेगा ताकि ये किलोग्राम में बदले, और फिर इनटू वेग, वेग तो हमको ये पूछा गया है कि निकालना है, प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, गति का परिमाण क्या होगा तो हमको ये निकालना है, बराबर कितना हो जाएगा 0 होना चाहिए, तो 24 तिहाई 72, ये हो जाएगा कितना, तो दशमलव से 1 0 खत्म, और ये हो जाएगा 400 v2 बराबर 0। इसको उधर भेज दीजिए, तो v2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 72 अब बटे यहाँ